हरे कृष्ण। ओम सूर्याय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान सूर्य नारायण हम सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। प्रिय श्रोताओं, इससे पहले कि अब तक के सारे अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम उस अद्भुत यात्रा के अंतिम सोपान पर हैं, जहां श्रद्धा की हर श्वास एक फूल बनी और कथा के हर अध्याय ने उस पुष्पमाला में अपना स्थान लिया। आज 29वां और अंतिम पुष्प उस माला में गुथे जाने वाला है, जिसे हम सभी ने मिलकर अपने प्रेम, भक्ति और संकल्प से रचा है। यह कोई साधारण समापन नहीं है, यह उस भक्ति पुष्पमाला की पूर्णता है जो अब प्रभु के श्री चरणों में समर्पित होने को तैयार है। तो आइए इस अंतिम अध्याय को भी उतनी ही श्रद्धा, उसी समर्पण और उसी भावना से सुने, क्योंकि यह वही क्षण है जहाँ कथा नहीं बल्कि आराधना पूर्ण होती है। उम्मीद है इससे पहले का अध्याय भी आप सभी ने अवश्य सुना होगा, जिसमें राजा की कन्या मुदावती, जिसे एक राक्षस जिसका नाम कम्ब्रज था, उसने अपहरण कर लिया था। यह बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अपने दोनों पुत्र को उस राक्षस को मारने की आज्ञा दी। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए दोनों राजकुमार उस गड्ढे के मार्ग से, जो कि कम्ब्रज के जगह जगह पर बना दिए थे, सेना सहित रसाताल में जा पहुँचे और क्रस से युद्ध करने लगे। उनमें परिघ, खड़कग, शक्ति, शूल, फरसे तथा बाणों की मार से लगातार अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। फिर माया के बल से दैत्य ने उस युद्ध में उन दोनों राजकुमार को ही बांध लिया और उनके सभी सैनिक को मार डाला। यह समाचार पाकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने सभी योद्धाओं से कहा कि जो दैत्य का वध करके मेरे दोनों पुत्रों को छुड़वा कर लाएगा, मैं उसके साथ ही अपनी कन्या का विवाह करूंगा। बंधन के पुत्र वत्सप्री ने यह घोषणा सुनी। वह बलवान, अस्त्रों का ज्ञाता और शूरवीर था। उसने अपने पिता के प्रिय मित्र राजा विदुरथ के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा, महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके ही तेज से उस दैत्य को मारकर आपके दोनों पुत्र और कन्या को छुड़वा कर लाऊंगा। यह सुनकर राजा ने अपने प्यारे मित्र के उस पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपनी छाती से लगा लिया और कहा, वत्स, जाओ, तुम्हें तुम्हारे कार्य में सफलता प्राप्त हो। इसके बाद वीर वत्सप्री खड़ग और धनुष लेकर उंगलियों में गोधा के चर्म से बने हुए दस्ताने पहनकर पहले से बने हुए गड्ढे के मार्ग से तुरंत ही रसाताल में पहुंच गया। वहां उसने अपने धनुष की भयंकर टंकार सुनाई, जिससे सारा पाताल गूंज उठा। वह टंकार सुनकर दानवराज करजम्भ अपनी सेना सहित बड़े क्रोध के साथ वहां आया और राजकुमार के साथ युद्ध करने लगा। दोनों के पास अपनी अपनी सेनाएं थी। एक बलवान का दूसरे बलवान वीर के साथ भयंकर युद्ध हो रहा था। लगातार 3 दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा। तब वह दानव अत्यंत क्रोध में भरकर अपना मूसल लाने के लिए दौड़ा। प्रजापति विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ वह मूसल सदा अंतपुर में रहता था और गंधमाला तथा धूप आदि से हर दिन उसकी पूजा की जाती थी। राजकुमारी मुदावती उस मूसल के बारे में जानती थी, इसलिए उसने अत्यंत नम्रता से मस्तक झुकाकर उस श्रेष्ठ मूसल का स्पर्श किया। वह महान दैत्य जब तक उस मूसल को हाथ में लेता, तब तक ही उसने नमस्कार के बहाने अनेक बार उसका स्पर्श कर लिया। फिर इस दैत्य राज ने युद्ध भूमि में जाकर मूसल से युद्ध आरंभ किया, किंतु उसके शत्रुओं पर मूसल के सभी प्रहार व्यर्थ होने लगे। उस दिन अस्त्र के निर्बल पड़ जाने पर दैत्य ने दूसरे अस्त्र शस्त्र द्वारा अपने शत्रु का सामना किया। राजकुमार ने उसे रथहीन कर दिया। तब वह ढाल तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा। उसे क्रोध में भरकर तेजी से आते हुए देख राजकुमार ने काल अग्नि के समान जलने वाले
आग्नेय अस्त्र से उस पर प्रहार कर दिया। उससे दैत्य की छाती में गहरी चोट पहुंची और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मारे जाने पर रसाताल निवासी बड़े बड़े नागों ने महान उत्सव मनाया। राजकुमार पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व राज गाने लगे और देवताओं के बाजे बज उठे। राजकुमार वत्सप्री ने उस दैत्य को मारकर राजा विदुरथ के दोनों पुत्र और कृशंगी कन्या मुदावती को बंधन मुक्त करा लिया। कंजव के मारे जाने पर नागों ने अधिपति शेष संज्ञ भगवान अनंत ने उस मूसल को ले लिया। मुदावती ने सुनंदन नामक मूसल के गुण को जानकर उसका बार बार स्पर्श किया था, इसलिए नागराज अनंत ने उसका नाम सुनंदा रख दिया। इसके बाद राजकुमार ने भाइयों सहित उस कन्या को शीघ्र ही उनके पिता के पास पहुंचाया और प्रणाम करके कहा, तात, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपके दोनों पुत्र और इस मुदावती को भी छुड़वा कर ले आया हूँ। अब मुझे और जो भी कार्य आपको लेना हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। इस पर महाराज विदुरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे ऊंचे स्वर से बोले, बेटा, तूने बहुत अच्छा किया, तूने बहुत अच्छा किया। आज देवताओं के 3 कारणों से मेरा सम्मान बढ़ गया है। एक तो दामाद के रूप में तुम मुझे प्राप्त हो, दूसरा मेरा शत्रु मारा गया और तीसरा मेरी संतानें सकुशल पूर्वक लौट आई हैं। इसलिए आज शुभ मुहूर्त में तुम मेरी इस कन्या के साथ विवाह करो। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों का विधि पूर्वक विवाह करा दिया। नवयुवक वत्सप्री अर्थात राजकुमार वत्सप्री मुदावती के साथ रमणी प्रदेश तथा महलों में विहार करने लगा। कुछ समय के बाद उसके वृद्ध पिता वनंदन वन में चले गए और वत्सप्री राजा बन गया। उसने सदा ही प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए अनेक यज्ञ किए। प्रजा को अपनी संतान की तरह मानकर वह सदा उसकी रक्षा किया करता था। उसके राज्य में वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। कभी किसी को लुटेरों, सांपों या दुष्टों का भय नहीं हुआ। इसके शासन काल में किसी प्रकार के उत्पात का कोई भी भय नहीं था। मार्कंडेय जी कहते हैं, सुनंदा के गर्भ से वत्सप्री के 12 पुत्र हुए, जिसके नाम इस प्रकार हैं, प्रांशु, प्रवीर, शूर, सुचक्र, विक्रम, क्रम, बलि, बालातक, चंड, प्रचंड, सुविक्रम और स्वरूप। यह सभी महाभाग संग्राम विजय थे, अर्थात युद्ध में विजय थे। इनमें महापराक्रमी पराशु सबसे बड़े थे, इसलिए वे ही राजा हुए। बाकी अन्य भाई सेवकों की तरह उनकी आज्ञा के अधीन रहते थे। उनके यज्ञ में इतना धन दान दिया गया कि ब्राह्मणों और निम्न वर्ण के लोग ने भी राशि राशि द्रव्य छोड़ दिया, अर्थात अधिक होने के कारण वे उस दान को अपने साथ ले जा नहीं सके। वे सभी द्रव्य पृथ्वी पर पड़ा ही रह गया, जिससे इस पृथ्वी का नाम वसुंधरा अर्थात धन धारण करने वाली सार्थक हुआ। वे प्रजा का औरस पुत्रों की तरह पालन करते थे। उनके खजाने में भी जो धन इकट्ठा होता था, उसके द्वारा उन्होंने लाखों यज्ञ संपन्न किए, जिनकी कोई संख्या नहीं है। प्रांशु के पुत्र प्रजाति थे। प्रजाति के खनी यानी 5 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े खानी राजा हुए और वे अपने पराक्रम के लिए विख्यात थे। खनी बड़े ही शांत, सत्यवादी, सूरवीर, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले, स्वधर्म परायण वृद्ध पुरुषों के सेवक, अनेक शास्त्रों में विद्वान, वक्ता, विनयशील, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, कभी डेंगना हाँकने वाले और सभी लोगों के प्रिय थे। वे दिन रात यही कामना किया करते थे कि सभी प्राणी सदा प्रसन्न रहे, दूसरों पर स्नेह रखे और सभी जीवों का कल्याण हो, सभी निर्भय हों, किसी भी प्राणी का कोई भी दुख या मानसिक व्यथा ना हो, समस्त प्राणी सबके प्रति मित्र भाव रखें, ब्राह्मणों का कल्याण हो, सब में परस्पर प्रेम बने रहे, सब वर्णों की उत्पत्ति हो और समस्त कर्मों में सिद्ध प्राप्त हो। लोगों, सब भूतों के प्रति आपकी बुद्धि कल्याणमयी हो। उन्होंने कहा, जिस प्रकार आप अपना तथा अपने पुत्रों का हित चाहते हो, उसी प्रकार सब प्राणियों के हित बुद्धि रखो। यह तुम्हारे लिए अत्यंत हित की बात है। कौन किसका अपराध करता है? अगर कोई मूर्ख किसी का थोड़ा सा भी अहित करता है तो वह उसका फल अवश्य भोगता है,
क्योंकि फल सदा कर्ता को ही मिलता है। लोगों का यह विचार कर सबके प्रति पवित्र भाव रखो। इससे इस लोक में पाप नहीं बनेगा और आपको उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। बुद्धिमानों, मैं तो यही चाहता हूँ कि आज जो मुझसे स्नेह रखता है उसका इस पृथ्वी पर सदा ही कल्याण हो, और जो इस लोक में मेरे साथ द्वेष रखता है वह भी कल्याण का ही भागी बने। राजा प्रजाति के पुत्र ऐसे ही थे। वे सभी गुणों से संपन्न और सुंदर थे। उनके नेत्र पद्म पत्र के समान सुशोभित थे। उन्होंने अपने भाइयों को अलग अलग राज्यों में अभिषिक्त कर दिया और स्वयं समुद्र वासना पृथ्वी का उपभोग करने लगे। उन्होंने पूर्व दिशा में शौरी, दक्षिण में उद्वासु, पश्चिम में सुनई और उत्तर में महारथ को राज्य दिया गया। उन चारों भाइयों के तथा खुद राजा खनी के अलग अलग गोत्र वाले मुनि पुरोहित हुए और वे ही वंश परंपरा के क्रम में मंत्री भी होते आए। यह सारे चारों राजा अपने अपने राज्य का उपभोग करने लगे। खनित्र उन सभी के सम्राट थे। वह सारी पृथ्वी के स्वामी थे। महाराज खनित्र उन चारों भाइयों और समस्त प्रजापति सदा अपने पुत्र की तरह स्नेह रखा करते थे। एक दिन राजा शौरी ने उनके मंत्री विश्ववेदी ने एकांत में कहा, राजन, मुझे आपसे कुछ कहना है। जिसके अधिकार में यह सारी पृथ्वी रहती है उसी के वंश में अन्य सभी राजा भी रहते हैं। वह राजा होता ही है। उसके पुत्र, पौत्र तथा वंश के सभी लोग भी क्रमशः राजा ही होते हैं। इसलिए आप हम लोगों को साधन बनाकर अपने बाप दादाओं के राज्य पर अधिकार कर लीजिए। हम इस लोक में ही आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, परलोक में नहीं। राजा ने कहा, हमारे ज्येष्ठ भाई राजा हैं और वे हमें पुत्र की तरह प्रेम से अपनाए रखते हैं। फिर हम उनके राज्य पर अधिकार किस प्रकार करें? विश्ववेदी बोले, राजन, आप राज्य पर अधिकार कर लेने के बाद राजोचित धन संपत्ति के द्वारा अपने बड़े भाई की पूजा करते रहिएगा। भला राज्य प्राप्ति की इच्छा करने वाले मनुष्यों में यह छोटे बड़े का भेद कैसा? विश्ववेदी के इस प्रकार समझाने पर शौर्य ने उनकी इच्छा के अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा की। तब मंत्री ने उनके अन्य भाइयों को भी वश में कर लिया। फिर साम दाम आदि के द्वारा उन सबके पुरोहित को भी फोड़ लिया, अर्थात उन्हें भी अपने में मिला लिया। इसके बाद वे चारों पुरोहित महाराज खनी के विरुद्ध एक भयंकर षड्यंत्र रचने लगे। उनके अभिचारिक कर्म से 4 क्रीताएं उत्पन्न हुई। वे सभी विकराल, बड़े बड़े मुख वाली और देखने में भी अत्यंत भयानक थी। उनके हाथ में भयानक विशाल त्रिशूल था। वे सभी राजा खनी के पास आए, लेकिन राजा साधु पुरुष थे, इसलिए उनके पुण्य समूह के प्रभाव से वे क्रेताएं परास्त हो गईं और उन्हें लौटकर उन्हें दुष्ट आत्मा पुरोहित पर टूट पड़ी। क्रेताओं ने उन चारों पुरोहित और शौर्य के दुष्ट मंत्र विश्ववेदी को भी जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना से सभी लोग अत्यंत विस्मित हो गए, क्योंकि अलग अलग नगरों में रहने वाले वे सभी पुरोहित और मंत्री एक ही समय पर नष्ट हो गए थे। महाराज खनी ने भी जब यह सुना कि भाइयों के पुरोहित मारे गए हैं और मंत्री विश्ववेदी भी जलकर भस्म हो गया है, तो वे भी बहुत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यह सब क्या हो गया, इसका कारण क्या है? लेकिन उन्हें अभी इसका कोई भी कारण ज्ञात नहीं हो पाया। तब उन्होंने अपने घर पधारे हुए महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे ब्राह्मण, भाइयों के पुरोहित और मंत्री का नाश किस कारण हुआ? राजा के इस प्रकार पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने संपूर्ण वृत्तांत राजा को विस्तार से बता दिया। उन्होंने बताया कि शौर्य के मंत्री ने किस प्रकार भाइयों में भेद उत्पन्न किया, शौर्य ने क्या उत्तर दिया और पुरोहित ने जो भी अव्यभिचार कर्म किया उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई। यह सब सुनकर महाराज खनी ने मन में गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा, मैं पापी हूँ, भाग्यहीन हूँ और दृष्ट हूँ, क्योंकि मेरे कारण 4 ब्राह्मणों की मृत्यु हुई। मेरे राज्य को धिक्कार है और मेरे इस जन्म को भी धिक्कार है जो महान राजकुल में प्राप्त हुआ। मैं ही ब्राह्मणों के विनाश का कारण बना। वे पुरोहित तो केवल अपने स्वामी मेरे भाइयों का कार्य कर रहे थे।
फिर भी उनकी मृत्यु हुई। इसलिए दुष्ट वे नहीं हैं, मैं हूँ। मैं उनके विनाश का कारण बना हूँ। ऐसा विचार कर महाराज खनित्र ने अपने सपुत्र को राज्य पर अभिषिक्त किया, अर्थात उसे राजा बनाकर स्वयं तीनों पत्नियों के साथ तपस्या हेतु वन चले गए। वे वानप्रस्थ धर्म के ज्ञाता थे। वन में जाकर उन्होंने 350 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तपस्या से शरीर को अत्यंत दुर्बल करके इंद्रियों को पूर्णतः संयमित कर उन्होंने अंत प्राण त्याग दिए। इस प्रकार वे सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले अक्षय पुण्य लोकों को प्राप्त हुए। उनकी 3 पत्नियां भी उनके साथ ही प्राण त्याग कर उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई। राजा खनी का यह चरित्र सुनने और पढ़ने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सूप का वृत्तांत भी सुनो। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा खनी के पुत्र सूप ने भी राज्य प्राप्त करने के बाद अपने पिता की ही भांति धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया। वेदों के ज्ञाता थे और अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। उन्होंने विहार के मार्ग में शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समान भाव रखा। एक दिन महाराज सूप अपने राज्य सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय सूतों और बंदीजनों ने कहा, महाराज, पूर्व काल में जैसे सूप नाम के राजा हुए थे, ठीक वैसे ही आप भी हैं। प्राचीन राजा सूप ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका चरित्र जैसा था वैसा ही आपका भी है। वे गौ और ब्राह्मणों से कभी कर नहीं लेते थे और उन्होंने प्रजा से प्राप्त छठे भाग के द्वारा अनेक यज्ञ किए थे। यह सुनकर राजा बोले, मेरे जैसा कौन मनुष्य उन महात्मा राजाओं को पूर्ण रूप से अनुसरण कर सकता है। फिर भी उत्तम आचरण करने वाले पुरुष के समान कार्य करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। इसलिए मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ, ध्यान से सुनो। मैं महाराज सूप के चरित्र का अनुसरण करूँगा और कृषि की हानि या अभाव होने पर 3 यज्ञों का अनुष्ठान करूँगा। मेरी यह प्रतिज्ञा संपूर्ण भूमंडल के लिए है। मैं गांव और ब्राह्मणों द्वारा पहले किए गए कर को पुनः उन्हीं की सेवा में लौटा दूंगा। ऐसा प्रतिज्ञा करके राजा सूप ने वैसा ही आचरण किया। वे कृषि में हानि होने या अतिवृष्टि अनावृष्टि की स्थिति में 3 यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। गौ और ब्राह्मणों द्वारा पूर्व राजाओं से लिया गया संपूर्ण धन उन्हें पुनः लौटा दिया। राजा की पत्नी का नाम प्रमथा था। उनके गर्भ से वीर नामक उत्तम पुत्र पैदा हुआ। वह अपने प्रताप और पराक्रम से समस्त पृथ्वी के राजाओं को अपने वश में कर चुका था। उसने विदर्भ राजकुमारी नंदिनी से विवाह किया, जो उसकी अत्यंत प्रिय पत्नी थी। उसके गर्भ से वीवंश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वीवंश भी महाबलवान राजा हुआ। उसके शासनकाल में जनसंख्या अत्यधिक बढ़ गई और संपूर्ण पृथ्वी मनुष्यों से भर गई। समय पर वर्षा होती, पृथ्वी पर खेती लहलहाती, फसलें उत्तम होती और अन्न से पूर्ण रस रहता था। वह रस मनुष्यों के लिए अत्यंत पुष्टिकारक थे, परंतु उनमें कोई उन्माद या क्रोध उत्पन्न नहीं होता था। अर्थात वे धन्य धान से पूर्ण रूप से समृद्ध और संतुष्ट रहते थे। उनका जीवन समृद्धि, शांति और संतुलन से परिपूर्ण था। लोगों के पास जो भी धन इकट्ठा होता था, वह कभी भी उनके गर्व का कारण नहीं बनता। प्रजा पूरी तरह स्वस्थ रहती थी और सुभद्र वर्ग का भली भांति सम्मान किया जाता था, जिसमें सभी अत्यंत प्रसन्न रहते थे। राजा वीवंश ने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया और पृथ्वी का भी बड़े धर्म पूर्वक पालन किया। अंत में वे युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होकर इस लोक से इंद्रलोक को चले गए। राजा वीवंश के पुत्र का नाम खनी नेत्र हुआ, जो अत्यंत बलवान और पराक्रमी था। उसके यज्ञों में गंधर्वगण आश्चर्यचकित होकर यह गाथा गाते थे कि खनी नेत्र के समान राजा इस पृथ्वी पर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने 10,000 यज्ञ पूर्ण किए थे और समृद्ध सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान भी कर दिया। महात्मा ब्राह्मणों को पूरी पृथ्वी दान देकर उन्होंने तपस्या के माध्यम से द्रव्य एकत्रित किया और उसी से पुनः पृथ्वी को प्राप्त किया। राजा खनी नेत्र के कुल 67,667 यज्ञ किए थे और प्रत्येक यज्ञ में पर्याप्त दक्षिणा भी प्रदान की थी, परंतु राजा का कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वे
पाप नानी गोमती नदी के तट पर गए और वहां मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर कठोर तपस्या करने लगे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने इंद्र की स्तुति की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। राजा बोले, हे देवेश्वर, मुझे कोई पुत्र नहीं है, कृपया करके मुझे पुत्र प्रदान करें जो समस्त शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ, अक्षय ऐश्वर्य से युक्त, धर्मपालक और धर्म यज्ञ हो। देवराज ने तथास्तु कहा और आशीर्वाद दिया। राजा का मनोरथ पूर्ण हुआ। इसके बाद वे अपने नगर लौट आए और विधि पूर्वक यज्ञ करने लगे तथा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। इसी समय देवराज इंद्र की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने बालाश रखा। राजा के पुत्र को सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। पिता की मृत्यु के बाद बालाश्व सिंहासन पर आसीन हुआ और उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं को अपने अधीन कर लिया। किंतु अनेक महापराक्रमी राजा जो धन साधनों से संपन्न थे, वे एक साथ एकत्रित हुए और उन्होंने राजा बलाश को उनकी राजधानी में घेर लिया। नगर के चारों ओर घेरे जाने पर थे राजा बलाश अत्यंत क्रोधित हुए, किंतु उनका खजाना बहुत कम रह गया था। सैनिक बल की कमी के कारण वे अत्यंत व्याकुल हो गए। जब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा, तब वे दुखी होकर दोनों हाथ मुंह के सामने करके जोर जोर से सांस लेने लगे। तभी उनके हाथ की उंगलियों के छिद्रों से मुख की वायु से प्रेरित होकर सैकड़ों योद्धा, रथ, हाथी और घोड़े उत्पन्न हो गए। क्षण भर में ही पूरी नगर विशाल सेना से भर गई। फिर वे उस सेना के साथ नगर से बाहर निकले और सभी शत्रु राजाओं को पराजित कर दिया तथा उन्हें अपने अधीन कर उन पर कर लगा दिया। कर का दमन करने वाले अर्थात हाथों को फूंकने से उन्होंने शत्रु का दह करने वाली सेना उत्पन्न की थी। इसलिए वे राजा बलाश्व कर्ण कहलाने लगे। राजा कर्णा धर्मात्मा, सबके मित्र और तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। जब वे संकट में थे, तब स्वयं धर्म उनके पास प्रकट हुआ और शत्रुनाशक सेना प्रदान कर अश्वस्थ हो गया। एक समय राजा वीरचंद्र की सुंदर पुत्री वीरा, जो उत्तम व्रतों का पालन करती थी, उसने स्वयंवर में राजा कर्णध का वरण किया, अर्थात उनके साथ विवाह रचाया। उनके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम अभेक्षित रखा गया। अब उसके नामकरण का प्रसंग सुनिए। पुत्र जन्म के बाद राजा कर्णध ने ज्योतिष्य, ग्रह, नक्षत्र आदि का विचार पूछा। ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, आपका पुत्र अत्यंत शुभ मुहूर्त, श्रेष्ठ नक्षत्र और उत्तम लग्न में पैदा हुआ है। यह अत्यंत पराक्रमी, सौभाग्यशाली और बलशाली होगा। उन्होंने आगे बताया कि बृहस्पति और शुक्र 7वें स्थान में है, चंद्रमा 4थे स्थान में है और बुध 11वें स्थान में स्थित है। सूर्य, मंगल और शनि की इस पर दृष्टि नहीं है, इसलिए यह सभी प्रकार की संपत्तियों से युक्त होगा। यह सुनकर राजा कर्णध बहुत प्रसन्न हुए और बोले, क्योंकि बृहस्पति और बुध इसको देखते हैं तथा सूर्य, शनि और मंगल की दृष्टि इससे दूर है, इसलिए इसका नाम अवक्षित होगा। कर्णध के पुत्र अवक्षित वेद और वेदांगों के महान विद्वान बने। उन्होंने मुनिवर कर्ण के पुत्र से सभी अस्त्र विद्याओं की शिक्षा प्राप्त की। वे रूप में अश्विनी कुमारों के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, कांत में चंद्रमा के समान, तेज में सूर्य के समान, धैर्य में समुद्र के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान थे। वीरता में उनका कोई मुकाबला नहीं था। एक समय वे देश के राजा विशाल की पुत्री वैशालिनी को प्राप्त करने हेतु उनके स्वयंवर में गए। वह सुंदरी सभी राजाओं की अपेक्षा करती हुई आगे बढ़ती रही। तभी अवक्षित ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। अपने बल का उन्हें आध्यात्मिक अभिमान था। उनके इस कार्य से सभी राज्य जो वहां बड़ी बड़ी संख्या में एकत्रित थे, अत्यंत अपमानित हुए। वे सभी खिन्न होकर आपस में कहने लगे कि इतने बलशाली राजाओं के रहते हुए किसी एक व्यक्ति द्वारा स्त्री का अपहरण होना और उसे सहन करना अत्यंत निंदनीय है। इसलिए वे आपस में क्रोधित होकर एक दूसरे से कहने लगे कि इतने महान बलशाली राजाओं के होते हुए भी यदि कोई अकेला व्यक्ति किसी स्त्री का
उसका अपहरण कर ले और आप लोग उसे क्षमा कर दें तो यह अत्यंत निंदनीय बात होगी। क्षत्रिय वह होता है जो दुष्ट पुरुषों द्वारा सताए गए लोगों की रक्षा करे और उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना होने दे, और जो ऐसा नहीं करते वे इस नाम को केवल व्यर्थ ही धारण करते हैं। संसार में कोई ऐसा मनुष्य होगा जो मनुष्य से नहीं डरता, किंतु युद्ध ना करके भी कौन अमर रह पाया है। यह विचार कर शास्त्रधारी क्षत्रियों को कभी भी पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए। यह सुनकर सभी राजा क्रोध से भर गए और एक दृश्य से सलाह करके सभी हथियार लेकर उठ खड़े हुए। कुछ रथों पर सवार हो गए, कुछ हाथियों और घोड़ों पर चढ़ गए। अन्य कई राजा क्रोधित होकर पैदल ही अविकित से युद्ध करने पहुंच गए। अविक्षित अकेले थे, जबकि उनके विरोध में बहुत से राजा और राजकुमार थे। वहां अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। तलवार, शक्ति, गदा और धनुष बाण लिए सभी राजा अविक्षित पर प्रहार करने लगे। राजकुमार अविक्षित भी अकेले ही उन सभी राजाओं से भर गए और सैकड़ों बारों से उन्हें घायल करने लगे। अविक्षित ने किसी की भुजा काट दी, किसी की गर्दन उड़ा दी, किसी की छाती भेद दी और किसी के वृक्ष पर जोरदार प्रहार किया। शत्रु के आते हुए बाणों को वे अपने बाणों से बीच में ही काटकर दो टुकड़े कर देते थे। किसी की तलवार काट देते और किसी का धनुष टुकड़े टुकड़े कर देते थे। कोई राजकुमार अपना कवच कट जाने के कारण युद्ध भूमि से भाग गया। दूसरा अविक्षित के बाणों से घायल होकर पैदल ही मैदान से भाग निकला। इस प्रकार सभी राजाओं की मंडली व्याकुल हो गई। तब 700 वीरों ने मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए डट जाने का संकल्प लिया। उन्हें अपने उत्तम कुल, युवा अवस्था और शौर्य की लाज रखनी थी। जब पूरी सेना परास्त होकर भागने लगी, तब वे 700 राजा एक साथ मिलकर अविक्षित से युद्ध करने लगे। अविक्षित अत्यंत क्रोध में भरकर धर्म युद्ध के नियमों के अनुसार लड़ने लगे। उन्होंने उन सभी के हथियार और कवच काट गिराए। तब उन राजाओं ने धर्म से विमुख होकर चारों ओर से अर्थात युद्ध के नियम के विपरीत तरीके से अविक्षित को घेर लिया और 1000 बाणों से उन्हें बेधने लगे। बहुत से प्रहारों से पीड़ित होकर वे अत्यंत व्याकुल हो गए और धरती पर गिर पड़े। इस स्थिति में उन सभी ने मिलकर उन्हें धर्म पूर्वक बांध लिया और राजा विशाल के साथ वैदिक नगर में प्रवेश किया। इसके बाद राजा कर्णध, उनकी पत्नी वीरा और अन्य राजाओं ने अविक्षित के बंधन में होने का समाचार सुना। कुछ लोगों ने कर्ण से कहा, महाराज, वे सभी राजा वध के योग्य हैं जिन्होंने अधिक संख्या में मिलकर अकेले राजकुमार को अधर्म पूर्वक बांधा है। दूसरे बोले, आप चुप क्यों बैठे हैं? शीघ्र तैयारी कीजिए और दुष्ट विशाल सहित सभी राजाओं को बांध लीजिए। उन सब की बातें सुनकर वीर पुत्र वीरा, जो वीर वंश के में उत्पन्न और वीरपति की पत्नी थी, प्रसन्न होकर बोली, हे राजाओं, मेरे पुत्र ने सभी राजाओं को जीतकर यदि कन्या को बलपूर्वक प्राप्त कर लिया तो यह उचित ही है। इसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। उसका युद्ध में बंदी होना भी प्रशंसा योग्य है। अब युद्ध का समय आ चुका है, शीघ्रता करो, अपने अपने रथों पर चढ़ो, हाथी, घोड़े और सारथियों को तैयार करो, देरी नहीं होनी चाहिए। जो सबको परास्त करके यश प्राप्त करता है वही सूरवीर कहलाता है। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, वैसे ही सूरवीर शत्रु को हराकर यशस्वी को प्राप्त होता है। इस प्रकार पत्नी के उत्साह से प्रेरित होकर राजा कर्ण ने सेना को तैयार होने और शत्रु को वध करने की आज्ञा दे दी। इसके बाद विशाल और उनके साथियों के साथ घोर युद्ध हुआ। 3 दिन तक युद्ध चलता रहा। अंत में विशाल और उनके सहायक राजा लगभग पराजित हो गए। तब राजा विशाल हाथ में अर्घ लेकर महाराज कर्ण के पास आए और बड़े प्रेम से उनका पूजन किया। अविक्षित को बंधन से मुक्त करा दिया गया। राजा ने वहां एक रात सुखपूर्वक बिताई। अगले दिन राजा विशाल अपनी कन्या के साथ महाराजा कर्ण के सामने उपस्थित हुए। उस समय अविक्षित ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं इसे या किसी अन्य युक्ति को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इसके सामने ही मैं युद्ध में परास्त हो गया था। अब आप इसका विवाह किसी और से करा दें या फिर उस पुरुष को वरण करें जिसका यश और पराक्रम कभी ना टूटा हो। पुरुष बलवान होने के कारण स्वतंत्र होता है, लेकिन स्त्रियां अबला होने के कारण परतंत्र रहती हैं। किंतु जहां पुरुष भी परतंत्र हो जाए, वहां मनुष्यता कैसे रह जाती है?
जब इसके सामने ही राजाओं ने मुझे धरती पर गिरा दिया तो अब मैं इसे अपना मुख कैसे दिखाऊं। अभिक्षित की यह बात सुनकर राजा विशाल ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी तुमने इस महात्मा की बात सुन ली है ना, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही निर्णय करो। ऐसे किसी दूसरे पुरुष को पति के रूप में वर्ण करो या फिर हम तुम्हें जिन्हें दे दें उसी का तुम आदर करो। कन्या ने यह सुना तो वह बोली, पिताजी हालांकि युद्ध में इनके यश और पराक्रम की हानि हुई है, फिर भी इन्होंने सदैव धर्म अनुकूल आचरण ही किया है। यह अकेले थे तब भी बहुतों ने मिलकर इन्हें पराजित किया, इसलिए यह कहना कि इनकी पराजय हुई है बिल्कुल भी उचित नहीं है। जब युद्ध के लिए अनेक राजा आए तब यह उन्हें सिंह की भांति अकेले ही कूद पड़े और लगातार डटकर सामना करते रहे। इससे इनका महान शौर्य स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। यह वीरता और पराक्रम से युक्त होकर धर्म युद्ध में संलग्न थे। ऐसे समय में सभी राजाओं ने मिलकर इन पर अधर्म पूर्वक विजय प्राप्त की है, इसलिए इसमें इनके लिए लज्जा की क्या बात है। तात मैं इनके रूप मात्र से प्रभावित नहीं हूँ। इनकी वीरता, पराक्रम और धैर्य जैसे गुण मेरे मन को हर लेते हैं, इसलिए अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे लिए महाराज जी से इन्हें महाअनुभव की याचना कीजिए। इनके सिवा अब मेरा कोई दूसरा पति नहीं हो सकता। राजा विशाल ने कहा, राजकुमार मेरी पुत्री ने बहुत उचित बातें कही है। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे जैसा वीर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे शौर्य की कोई तुलना नहीं है। तुम मेरी कन्या का पाणी ग्रहण कर हमारे कुल को पवित्र करो। तब महाराज करद ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, बेटा तुम राज विशाल की कन्या को स्वीकार कर लो। इस सुंदरी को तुम्हारे प्रति अत्यंत दृढ़ अनुराग है। राजकुमार ने कहा, पिताजी मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए कृपया ऐसी आज्ञा दीजिए जिसका मैं पालन कर सकूं। उस राजकुमार का दृढ़ निश्चय जानकर राजा विशाल व्याकुल हो गए और उन्होंने अपनी कन्या से कहा, बेटी अब तुम इनके प्रति अपना मन हटा लो और किसी दूसरे पुरुष को पति के रूप में वर्ण करो। यहाँ बहुत से राजकुमार हैं। कन्या बोली, पिताजी यदि यह मुझे स्वीकार नहीं करते तो मैं तपस्या करके इन्हीं को अपना पति बनाऊंगी। इस जन्म में इनके सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं होगा। इसके बाद राजा करद राजा विशाल के साथ 3 दिन वहीं रुके और फिर अपने नगर लौट गए। राजकुमार को अपने पिता और अन्य राजाओं ने अनेक प्राचीन उदाहरणों द्वारा समझाया, जिससे वे भी नगर लौट आए। राजकन्या विशालिनी अपने बंधु बांधवों से विदा लेकर तपस्या के लिए वन में चली गई। वहाँ वह दृढ़ वैराग्य में स्थित होकर निराहार तप करने लगी। 3 महीने के उपवास के बाद वह अत्यंत पीड़ा में आ गई। उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया और नसें स्पष्ट दिखाई देने लगी। उसका उत्साह भी क्षीण हो गया और वह मरणासन स्थिति में पहुंच गई। तब उसने शरीर त्यागने का विचार किया। उसका भाव जानकर देवताओं ने उसके पास एक दूत भेजा। दूत ने आकर कहा, राजकुमारी मैं देवताओं का दूत हूँ। तुम्हें यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ रूप में प्राप्त हुआ है। इसे व्यर्थ मत त्यागो। तुम एक चक्रवर्ती राजा की माता बनोगी। तुम्हारा पुत्र शत्रु का संहार करने वाला 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का अखंड राज्य करेगा। वह धर्म की स्थापना करेगा, चारों वर्णों का पालन करेगा, दुष्टों और मलेच्छों का नाश करेगा तथा अनेक यज्ञ करेगा। द्वैत आकाश में ही स्थित था। उसे देखकर कन्या ने कहा, हे देवदूत, तुमने जो कहा वह सत्य है, परंतु बिना पति के मुझे पुत्र कैसे होगा। मैंने प्रतिज्ञा की है कि इस जन्म में अविच्छित के सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं होगा। किंतु वे अविच्छित मेरे पिता के और अपने पिता के और स्वयं मेरे कहने पर भी ग्रहण नहीं करना चाहते। देवदूत ने कहा, हे महाभाग्यशाली कन्या, बहुत कहने से क्या लाभ है। अधिक सोचो मत, तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। यह शरीर मत त्यागो, इसी वन में रहो और तब से सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसा कहकर वह देवदूत लौट गया और कन्या पुनः अपने शरीर का पोषण करने लगी। एक दिन राजकुमार अविच्छित शिकार के लिए वन में गए। वह हिरण, वराह और व्याघ्र आदि का शिकार करने लगे। तभी उन्हें एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। वे भय से जोर जोर से चिल्ला रही थी। राजकुमार ने कहा, डरो मत, डरो मत, और वही उसी दिशा में बढ़ गए। उस निर्जन वन में उन्होंने देखा कि एक कन्या जिसे दानवों ने पकड़ लिया था
विलाप कर रही थी और कह रही थी, मैं महाराज कणद के पुत्र अविक्षित की पत्नी हूँ, किंतु यह नीच दानव मुझे हर कर ले जा रहा है। जिस महाराज के सामने समस्त राजा, गंधर्व और गुहक भी खड़े होने की शक्ति नहीं रखते, जिनका क्रोध, मृत्यु और पराक्रम इंद्र के समान है, उन्हीं के पुत्र वधू होकर आज मैं एक दानव के द्वारा हरी जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह रो रही थी कि राजकुमार अविक्षित तुरंत वहीं आ पहुँचे। उन्होंने देखा एक अत्यंत मनोहर कन्या है जो सभी प्रकार के आभूषण से शोभा पा रही है और हाथ में डंडा लिए धनुपुत्र दृढ़केश ने उन्हें पकड़ रखा है और वह करुण स्वर में त्राही पुकार कर रही है। उसे देखकर अविक्षित ने कहा, तुम भय मत करो। फिर इस दानव ने कहा, अरे ओ दुष्ट, अब तो मारा जाएगा। धरती के सभी राजा जिनके प्रताप के सामने मस्तक झुकाते हैं, उन महाराज करणधम के राज्य में भला कौन दुष्ट जीवित रह सकता है। ऐसा कहकर राजकुमार ने उस खोटी बुद्धि वाले दानव पर प्रहार कर दिया। कुछ देर तक तो वे दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। इतने में पास आते ही राजकुमार ने वेतसपत्र नामक बाण से उसका मस्तक काट गिराया। इस प्रकार उस दुराचारी दानव के मारे जाने पर सभी देवताओं ने अभिक्षित को धन्यवाद दिया और वरदान मांगने के लिए कहा, क्योंकि राजकुमार अविक्षित के पिता ने उससे एक पौत्र की इच्छा प्रकट की। तब उन्होंने अपने पिता का प्रेम करने की इच्छा से एक महापराक्रमी पुत्र मांगा। देवतांग बोले, राजकुमार, जिसका तुमने अभी उद्धार किया है, इसी कन्या के गर्भ से तुम्हें महाबली चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। सुनकर राजकुमार ने कहा, देवकर्ण राजाओं से परास्त होने पर मैंने विवाह का विचार छोड़ दिया था, किंतु पिता द्वारा सत्य के बंधन में बांधे जाने पर अब मैं पुत्र की इच्छा रखता हूँ। पहले राजा विशाल की कन्या को मैंने त्याग दिया था, किंतु उसने मेरे लिए ही किसी दूसरे पुरुष को पति बनाने का विचार छोड़ रखा है। इसलिए उस त्याग में देवी को छोड़कर क्रूर हृदय होकर मैं दूसरी स्त्री को कैसे अपनी पत्नी बना सकूंगा। देवतागण बोले, यही राजा विशाल की कन्या और तुम्हारी पत्नी है, जिसकी तुम सदा प्रसन्नता करते हो। यह सुंदरी तुम्हारे लिए ही तपस्या कर रही है और इसके गर्भ से ही तुम्हारे चक्रवर्ती और वीर पुत्र उत्पन्न होगा। वह 7 द्वीपों का शासक और सहस्त्र यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। कर्ण कुमार अविक्षित से ऐसा कहकर समस्त देवतागण वहां से चले गए। तब उन्होंने उस स्त्री से कहा, जिनको थोड़ी देर पहले ही उस दैत्य से मुक्त कराया था, कि भीरू कहो तो यह क्या बात है। तब वैशालिनी ने अपना सारा वृत्तांत राजकुमार को सुना दिया कि नाथ, आपने जब मुझे त्याग दिया तो इस जीवन से मुझे वैराग्य हो गया और मैं बंधु बांधवों को छोड़कर वन में चली आई। यहाँ तपस्या करते करते मैंने अपना शरीर सुखा दिया और अब इसका त्याग करने को तत्पर हो गई। उसी समय देवताओं के दूतों ने आकर मुझे रोका और कहा कि तुम्हें बलवान चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होगा, जो देवताओं को तृप्त करेगा और असुरों का संहार करेगा। इस प्रकार देवदूत ने जब देवताओं की आज्ञा सुनाई, तब आपके समागम की आशा से मैंने इस देह का त्याग नहीं किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशालिनी के यह वचन सुनकर तथा कमिच्छिक व्रत में की गई प्रतिज्ञा के समय पिता के कहे हुए उत्तम वचनों का स्मरण करके अविक्षित ने उस कन्या से प्रेम पूर्वक कहा, देवी, उस समय शत्रु से पराजित होने के कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था और अब फिर शत्रु से जीत कर ही तुम्हें पाया है। अब बताओ मैं क्या करूं? तब विशालिनी ने कहा कि स्वामी, मैंने आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन तपस्या की थी, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मुझे अब पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब राजकुमार अविक्षित ने विशालिनी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके अपने पिता के समक्ष की गई प्रतिज्ञा को पूर्ण किया और इसी प्रकार आज की कथा पूर्ण हुई और इसके साथ ही ज्येष्ठ माह के महात्म्य की अध्याय भी पूर्ण हुआ। जय श्री हरि।